जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा। आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन आंवले की विधि विधान से पूजा की जाती है। आंवले की वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा का विधान है। तो इस दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा और आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। आंवले की वृक्ष की पूजा कैसे करनी है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। इस साल आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। तो आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय भोलेनाथ की अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कीजिए। दोस्तों, चलिए कथा सुनते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, आमलकी एकादशी की कथा सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आप ये कथा अवश्य सुने, अगर आपने व्रत रखा है तो भी और अगर नहीं रखा है तो भी। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनको स्वयं के बारे में जानने की चाह हुई। वे जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफ़ी समय बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से ही आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इस वजह से ये पेड़ और इसका फल उनको बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी आमलकी एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष प्रदान होगा और उसके सभी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। इस व्रत के साथ इस कथा का श्रवण करने से आमलकी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी की एक और कथा है। ये कथा महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वो बहुत धार्मिक थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने ये व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिए भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया और कुछ समय के बाद ही बहेलिए की मौत हो गई। लेकिन उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए वो राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वो नगर का राजा बना। एक दिन वो शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वो एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही मल्लक्ष आ गया और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगा। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसीलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वो सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया।
ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राजा राज्य करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये अमल की एकादशी व्रत के प्रभाव का ही असर है। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, आमल की एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आमल की एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाकर पारण करना चाहिए, सभी जानकारी आपको मेरी उसी वीडियो में मिलेंगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।